सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी दिवाली और नव वर्ष की शुभकामनाएं। और आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना स्टारर ये मूवी थामा दिवाली के एक दिन बाद में थिएटर्स में रिलीज़ हो गई है। लेकिन क्या ये मूवी आपके स्केल्स के ऊपर खरी उतरती है? तो ये मूवी मैं देख के आया, एक दिन मेरा ट्रैवलिंग में निकल गया था, अगले दिन मैंने मूवी देखी और मैं हूँ अनुराग और ATMM पे हम कर रहे हैं थामा का रिव्यू। थामा दिनेश विजन के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसको कि वो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बोलते हैं, की फ्रेंचाइजी का एक हिस्सा है। और ये मूवी भारत के वैम्पायर वर्जन यानी कि वेताल को एस्टेब्लिश करने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि मूवी बुरी है, लेकिन मूवी इतनी अच्छी भी नहीं है। अब ट्रेलर में आपने काफ़ी कुछ देख लिया है और स्टोरी के नाम पे इस मूवी में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो ही है जो आपने ट्रेलर में देखा है। टू बी वेरी प्रिसाइज, क्या होना है वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैसे होना है, दैट स्क्रीन प्ले पार्ट इज़ गुड बेसिकली इन द मूवी, बट हियर इज़ ए कैच ये है कि ये मूवी आपके इतने सारे एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरती है। तो कम एक्सपेक्टेशंस आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू फॉर टाइम देगा। इस मूवी में मैटर ये कर रहा है कि ओवरऑल स्क्रीन प्ले और इवेंट्स को कैसे प्रेजेंट किया है कलाकारों ने, डायरेक्टर ने और टेक्निकल टीम ने। और यही इस मूवी को आप से कनेक्ट करने का एक ज़रिया बन जाता है। कमिंग टू टेक्निकल टीम, VFX बहुत अच्छा है और मैं ये बोलूँगा कि कुछ एक सीन्स जो कि बहुत ज़्यादा डार्क पैलेट के साथ फिल्माए गए हैं, वो सीन्स आपको मतलब अचंभित कर देंगे कि यार मतलब हमने जो ट्रेलर में देखा, हाउ कम दिस VFX हैज़ गॉन दैट गुड। अब अंधेरे की वजह से या डार्क पैलेट की वजह से कुछ जिटर्स हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हो और इसलिए ये VFX आपको बड़ी स्क्रीन पे भी अच्छे लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, सौरभ गोस्वामी डिड ए वेरी गुड जॉब एंड विद VFX उनकी सिनेमाटोग्राफी निखर के आती है। स्पेसिफिकली जो फर्स्ट हाफ है जिसके अंदर सीन बिल्डअप्स होते हैं, जहाँ पे कैरेक्टर बिल्डअप होते हैं, वहाँ पर सिनेमाटोग्राफी लिटरली बहुत अच्छी लगती है। लॉन्ग शॉट्स बहुत अच्छे हैं। एक्शन कोरियोग्राफी के टाइम पे आपको फोकस लूज़ ना कर दो, ऐसा कैमरा प्लेसमेंट किया गया है। सो ऑल एंड ऑल सिनेमाटोग्राफी इज़ ए प्लस पॉइंट ऑफ दिस मूवी। स्टोरी में ये है कि ये स्टोरी काफ़ी प्लेन सी लगती है। नीरेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू एंड अरुण फलोरा ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है। अब ये जो तीनों भाई साहब हैं, इट लुक्स लाइक कि ये लोग बाग ट्वाइलाइट से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, या फिर प्रोड्यूसर साहब सेठ जी ट्वाइलाइट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे, बिकॉज उन्होंने जो ऑल एंड ऑल सेटअप किया है वो सेटअप टुवर्ड्स एक ट्वाइलाइट यूनिवर्स की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सी स्त्री वॉज गुड एंड इवन भेड़िया हैज़, दो इट इज़ लाइक ऑल्सो ए वेयरवॉल्फ काइंड ऑफ थिंग, जो भेड़िया में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, लेकिन भेड़िया की भी अपनी गुडनेस थी। और गुडनेस ये थी कि वो आपको मूवी आपको ये कहती है कि प्रकृति के बहुत करीब रहो, बट यहाँ पे लेकिन थामा इट लुक्स लाइक कि दिस इज़ ऑल ट्वाइलाइट। तो ट्वाइलाइट और थामा में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वैम्पायर की जगह वेताल आ गया और जेंडर स्विचिंग हो गई। दिस लुक्स की दिस आइडिया इज़ लिफ्टेड। ओके, बिफोर कमिंग टू पॉजिटिव्स ऑफ द मूवी, मैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करना पसंद करूँगा और इसके अंदर आपको पहले नेगेटिव्स सुनाई देंगे। और आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दिस, बट दिस इज़ हाउ इट हैपेंड क्रोनोलॉजिकली। फिल्म की लंबाई है पूरा 2 घंटा 29 मिनट और 59 सेकेंड एज़ पर CBFC सर्टिफिकेशन। फर्स्ट हाफ इज़ ए सीरियस लेट डाउन। सीरियस लेट डाउन की बहुत सारी वजह हैं। एक तो प्रोलॉग इनका बहुत ज़्यादा छोटा सा था और वो फेल हो जाता है सब्जेक्ट सेटअप करने में। दूसरा, फर्स्ट हाफ ना तो आपको हॉरर लगता है, ना ही कॉमेडी लगता है और ना ही थ्रिल लगता है, और कहीं से कहीं तक भी कुछ भी हो रहा है मूवी में। कभी भी गाना आ जाता है, कोई भी पैची ट्रांजिशन के बाद में कुछ सीन चालू हो जाता है, तो इट डज़ नॉट सम अप एट ऑल। फाइनली इसे कॉमेडी बनाने की जो कोशिश करी है वो काफ़ी नाकाम हो जाती है, बिकॉज पंचेस हर जगह पे काम नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ में जो चीज़ अच्छी है वो है कि कलाकारों ने अपना जो काम किया है वो बहुत ही ढंग से काम किया है। लाइक परेश रावल ने अच्छा काम किया है, और अगर आप देखें तो गीता अग्रवाल शर्मा हैं जो परेश रावल जी की वाइफ बनी है, और उनका काम भी हालांकि छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। हाँ, फैज़ल मलिक इस मूवी में आते हैं एंड फैज़ल मलिक इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब इन एस्टेब्लिशिंग द पेस ऑफ द मूवी, सो ही इज़ ए सरप्राइज एलिमेंट।
रश्मिका मंदाना डिड एक्सेप्शनली वेल एज ताड़का, एंड जो उनका मदर टंग इन्फ्लुएंस है, शी इज़ एक्चुअली फाइनली मूविंग अवे फ्रॉम इट, एंड वो अब स्क्रीन के ऊपर दिखने लग गया है। फेशियल एक्सप्रेशंस तो उनके चेहरे पे शुरुआत से आते हैं। यू सी हर तेलुगु मूवीज़ एंड यू विल फाइंड दैट की शी इज़ अदरवाइज ए गुड एक्ट्रेस। एंड आयुष्मान खुराना एज दिल्ली बॉय तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बट जब ट्रांसफॉर्मेशन आर्क के बाद में व्हेन ही मूव्स टू द वेम्पायर स्टेट और वेताल स्टेट, वट एवर यू कॉल इट, जब वहाँ पे बंदा पहुँचा है उसके बाद में ही माइट हैव मिस्ड ए फ्यू फेशियल एक्सप्रेशंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, एंड ही वुड बी गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट्स। बट आई मस्ट से कि ही इज़ डूइंग एक्शन नाउ, एंड दैट इज़ ए वेरी गुड पार्ट। हमने उनको देख लिया, ही इज़ ए वेरी वर्सटाइल एक्टर। लाइक आप उनकी मूवी देखिए, आर्टिकल 15 से लेकर लाइक टेक एनी ऑफ द मूवी, ओके, आर्टिकल 15 इज़ माई पर्सनल फेवरेट, सो मैंने उसका नाम लिया। बट यू टेक एनी ऑफ हिज मूवीज़ एंड ही इज़ एवरीवेयर। लाइक आप उस बंदे को कहीं पे भी रख सकते हो। आई मस्ट से कि लाइक क्लब हिम अप मोर विद अभिषेक बनर्जी एंड वरुण धवन, बिकॉज दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी विच दे कैन मैच विद आयुष्मान खुराना। सो यस, गुड वर्क देयर आयुष्मान। आपको कुछ अर्ली केमियोज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सत्यराज फ्रॉम मुंजा एंड अभिषेक बनर्जी फ्रॉम भेड़िया, वो भी आपको एक जगह पे देखने को मिलेंगे। और ये मूवी एस्टेब्लिश की गई है ऐसे कि आगे आने वाले टाइम पे आपको वेयरवॉल्फ वर्सेस वैम्पायर भी क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं वो पता चल जाए। सॉरी, भेड़िया वर्सेस वेताल क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं वो पता चल जाए आपको। मुझे ओरिजिनल बोलने की थोड़ी आदत ज़्यादा है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। सेकेंड हाफ ही है इस मूवी का जो कि इसका मेजर पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंड हाफ ह्यूमन टू वैम्पायर का जो ट्रांसफॉर्मेशन आर्क है उसको जस्टिफाई करने का काम करता है, एंड लव एज ए ट्रांसफॉर्मेशन कैटलिस्ट जो कि आप वंस अगेन ट्वाइलाइट में देख चुके हो, वो स्टोरी के अंदर कुछ नयापन नहीं लेके आता है। और एडवर्ड और बेला का जेंडर चेंज आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल जाता है इफ़ यू फॉलो द ट्वाइलाइट सीरीज़। सो यस, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ उठ के प्रोड्यूसर्स के पास जाए ताकि उनको पता चले कि हम गेले नहीं हैं, हम देख के बैठे हैं भैया, हमारे पास भी है नेटफ्लिक्स। एंड एडवर्ड और बेला का जेंडर चेंज करने से नयापन नहीं आ जाता है सेठ जी। सेकेंड हाफ में ये मूवी अपने गियर्स थोड़े चेंज करती है। तो जितनी भी मेहनत एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लॉट और एक्सपोजिशन के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर की हुई है वो आपको सेकंड हाफ में दिखाई देती है, और मूवी पिक होती है धीरे धीरे एंड, और एक जगह पे ऐसा आता है जहाँ पर कि ये एकदम से एलिवेट हो जाती है। आपको सिनेमाटोग्राफी भी एकदम से अच्छी लगेगी, बैकग्राउंड स्कोर भी एकदम से अच्छा लगेगा, और आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ मूवी ने पेस पकड़ी है। बट ये जैसे 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 एंड की तरफ जाती है तो एंड बहुत ही वेग तरीके से होता है कि बस अब इसको सब ख़त्म कर देना है। और यहाँ पर आकर हम ओरिजिनल आदित्य सरपोतदार फ्रॉम मुंजा को मिस करने लग जाते हैं। अगर डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने मुंजा जैसी हार्ट वार्मिंग और कॉमिक मूवी दी है और ये मूवी देते टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि टैलेंट इज़ प्लेइंग अंडर प्रेशर, और अंडर प्रेशर प्ले करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। प्रेशर तो सिर्फ कुक ही कर पाता है। फाइनली, अगर इस मूवी के पास बाकी मूवी की लेगेसी ना होती और ये मूवी दिवाली पे रिलीज़ नहीं हुई होती तो ये सिर्फ एक एवरेज मूवी होकर रह जाती। ये फिल्म एक क्लासिकल सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक साधारण व्यक्ति को कुछ अप्रत्याशित शक्तियाँ मिलती हैं और वह एक हीरो, या इस फिल्म के कंटेक्स्ट में कहें कि ये वेताल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हम बहुत बार देख चुके हैं अगर आप कॉमिक बुक्स भी फॉलो कर रहे हो तो इस वजह से ये मूवी काफ़ी प्रेडिक्टेबल लगती है। और जो इस फिल्म में कॉमेडी का इन्होंने जो तड़का मारा है वो भी कमज़ोर है। तो कुछ अच्छे सीक्वेंसेस होने के बावजूद इस मूवी के अंदर अदरवाइज़ कोई नयापन नहीं है। केमियो इस मूवी को ज़रूर सेव करके रखते हैं। अभी मूवी ना तो हॉरर है ना कॉमेडी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉजिक बिल्डिंग बिटवीन वेयरवॉल्फ वर्सेस वैम्पायर, वेताल वर्सेस भेड़िया। ये मूवी बस पैसा कमा के चली जाएगी। सो पैसा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। और इसमें आपने डाल दिए कुछ एक्सटेंडेड केमियोज तो इसने आपके आने वाली जो फिल्म लाइन है ऑफ फ्रेंचाइजी उसका भी एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। मैंने मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि दे माइट बी कमिंग अप विद सम वेरी गुड एंड फ्रेश न्यू आइडियाज़, बट यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि वो अपना ट्रैक लूज़ कर रहा है।
सो बस यही था हमारा रिव्यू इस मूवी के बारे में। आप जाइए ये मूवी देख के आइए अगर आपको हॉरर कॉमेडी पसंद है तो। यस, बाकी ठीक है यार, मतलब नॉट एक्सपेक्टेड। यू नीड टू वर्क मोर दिनेश विजन विद योर टीम। ये पका पकाया माल मत बेचो यार, ये तो हम वैसे ही पैकेट खोल के खा चुके हैं। चलो, अदियोस।